पहला कुरिन्थियों 10:13 को हम देखेंगे और वहां पर कुछ इस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है तो कभी बुराई का साथ वो नहीं देता है। परमेश्वर सच्चा है तो कभी लालच का सपोर्ट नहीं करता है, गुनाह का सपोर्ट नहीं करेगा। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन आमीन आमीन। तो याद रखना इस बात के लिए कि आपको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में परमेश्वर कभी भी पड़ने नहीं देंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किए हैं, आपने उसके वचन के साथ समय व्यतीत किया। दुख आया, कष्ट आया, समस्याएं आईं, पर आप वचन के साथ आप सही नियमों में जिए। आपने पाप को भी नहीं शामिल किया, आपने गंदे विचारधारा को भी नहीं शामिल कर लिया, आपने ऐसी मेज नहीं तैयार कर ली कि एक तरफ शैतान की मेज है, एक तरफ परमेश्वर की मेज, दोनों रीति से, दोनों तरफ से आप जीवन जी रहे हैं। आपने ऐसी रीत से जो आपने काम किया, यह कारण से आने वाली तमाम समस्याएं, इस कारण से आने वाली तमाम दुर्बलताओं में आप बहुत ही संघर्ष करते हैं और वहां पर आपके लिए निकलना बहुत ही बहुत दुर्लभ हो जाता है। वहां पर आप बहुत ही अपने आप को कंफ्यूज महसूस करते हैं। लेकिन जब आप सही चीजों के साथ जीते हैं, जब आप सही नियमों के साथ चलते हैं, उसके वचन के साथ समय व्यतीत करते हैं, उसकी इच्छाओं के साथ समय व्यतीत करते हैं, उसके वचन के साथ गहराई के साथ जीना शुरू करते हैं, तो याद रखना है परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार, जैसे अभी हमने पढ़ा, सामर्थ्य से बाहर आपको परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। आप जल्द ही उस मुश्किलात से बाहर आ रहे हैं। आपके लिए किसी भी प्रकार की घटी ना होगी, आप किसी रीत से वहां टूटेंगे नहीं, नाश नहीं होंगे। आपके लिए उपाय आ जाएगा, आपके लिए रास्ता खुल जाएगा, आपके लिए जीवन आ जाएगा, आपके लिए परमेश्वर का आत्मा तेजी से काम करने लगेगा, क्योंकि आप बुराई के साथ नहीं जिए, आप शैतान की बातों को मानकर नहीं जिए, आप व्यभिचार की बातों को मानकर नहीं जिए, आप लुच्चपन की बातों को मानकर नहीं जिए, आपने ऐसा लालच, ऐसा गुनाह नहीं किया। इसीलिए अब परमेश्वर उस टाइम की जो एग्जामिनेशन, उस टाइम की जो परीक्षाएं हैं, आजमाइशें हैं, वो आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपको ठहरे रहना है, आपको उसके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना है, उसी के खुदावन के सामने घुटने टेकना है, क्योंकि वो सामर्थ्य से ज्यादा, सामर्थ्य से बढ़कर परीक्षा में पड़ने न देगा। आपकी जो सामर्थ्य है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, उसी के अंदर आप उन परीक्षाओं के लिए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हर समय हमें वचन का ही इस्तेमाल करना है, हर घड़ी हमें उसके वचन के साथ ही जीने की जरूरत है, प्रार्थना के साथ जीने की जरूरत है, पवित्रताई के साथ चलने की जरूरत है, घर में प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर का प्रिय पुत्र सेवा शुरू करने के पहले 40 दिनों के लिए वो जंगलों में रहे, और बाइबल कहता है कि शैतान ने यीशु की परीक्षा की, शैतान ने यीशु की परीक्षा की। और वहाँ परीक्षाओं में 3 परीक्षाओं के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 परीक्षाएं इस रीत से आ रही हैं। पहली परीक्षा, यीशु को 40 दिन के बाद भूख लगना अनिवार्य है, क्योंकि वो शरीर में है, हड्डी और मांस में है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप शरीर में हैं तो आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी। तो 40 दिन के बाद जो भूख लगती है, तो शैतान को पता है कि अब भूख लग रही है प्रभु को। तो उस टाइम की जो एग्जामिनेशन, उस समय की जो परीक्षाएं हैं, किस रीति से, वहाँ कर हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 4 में जाइए, वचन 3 से, तो हम वहाँ एक बातों को देखेंगे। तब परखने वालों ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए, पत्थर रोटियां बन जाए। चूंकि ज़रूरत क्या है, अभी प्रभु की भोजन की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, रोटी मिल जाए ताकि भूख मिटे। तो उसी टाइम में कौन आ जाता है, कौन परीक्षाएं ले रहा है? शैतान परीक्षाएं ले रहा है। तो परमेश्वर क्या कहता है, क्या उत्तर देता है यीशु ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से
जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब यहां पर यीशु मसीह ने जवाब कैसे दिया? वचन से दिया। वचन से जब आप जवाब देते हैं तो आप उन परीक्षाओं से पार होते हैं। जब आप वचन के साथ जिंदगी जीते हैं तब आप कठिनाइयों से पार होते हैं, जोखिमों से पार होते हैं, समस्याओं से पार होते हैं। जब अपने साथ सारे आत्मिक नियमों को लेकर आप चलते हैं तब आप जोखिमों से पार होते हैं। शायद परीक्षाएं हैं, जोखिमों से आप पार होते हैं। दूसरा, परीक्षाओं को अगर हम देखें तो दूसरी बार जब वहां पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल इस तरह कहते हैं कि जब दूसरे बातों को पढ़ते तब इब्लीस अर्थात शैतान उसे पवित्र नगर में लेके गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया, एक ऊंचाई की जगह पे खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, उसमें कोई संदेह नहीं, डाउट नहीं, वो तो है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे। ऐसा शैतान कह रहा है प्रभु से, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये बात शैतान प्रभु को बोलता है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? लिखा है। प्रभु ने कहा लिखा है, मतलब वो वचन के अधीन, आत्मिकता के अधीन रहकर ही बातों को कहे। वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए, वो गाली नहीं देने लगे, शैतान को गाली नहीं देने लगे, वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो गए। उनको मालूम है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उन्हें मालूम है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए सब कुछ संभव है। पर उन परीक्षाओं के समय में क्या कहा उसने? लिखा है। प्रभु कह रहे कि लिखा है। क्या लिखा है? हम उस चीज को पढ़ेंगे। लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। लिखा है, वचन से जवाब दिया। तो इन्होंने, प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे जब जवाब दिया तो उसे आत्मिकता के अधीन रहकर ही जवाब दिया, आत्मिकता के बाहर नहीं, बाउंड्री को नहीं तोड़ करके जवाब देना किसी को। आप हार जाएंगे, आप शैतान से परास्त हो जाएंगे। इस संसार को, इस संसार की बुरी परिस्थिति को अगर हराना है, इस संसार की तमाम गंदगियों को हराना है, उनसे ऊंचे उठना है, तो हमें वचन के अधीन अपने आप को लाना होगा, परमेश्वर के अधीन अपने आप को लाना होगा, खुदावन के सिस्टम के अधीन अपने आप को रखना होगा। उसके सिस्टम से बाहर जाएंगे तो कभी भी आप शैतान को हरा नहीं सकते, आप उससे हार जाएंगे। वो आपको धोखा दे देगा, वो आपको गिरा देगा, वो आपको नीचे लेके चला जाएगा और आपकी जिंदगी कठिनाइयों में फंस जाएगी। इसलिए यहां पर हर बार प्रभु कहता है कि लिखा है, लिखा है, लिखा है। आज आप क्या कह रहे होते हैं जब आपके ऊपर कोई समस्या आती है, आपके ऊपर कोई दिक्कतें आती हैं, आपके ऊपर कोई मुसीबतें आती हैं, तो आपको क्या कहना है? आपको गोला बारूद उठा लेना है या आपको गलत रीति से किसी से युद्ध करना है? नहीं, हमें वचन के अधीन आना होगा। हमें देखना होगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए वचन में क्या कहा है। जब आप इस वचन को ले लेते अपनी जिंदगी के लिए तो ये वचन सामर्थी है। इब्रानियों 4 वचन 12 हम आपके लिए पढ़ेंगे, उससे आप नोट करेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय जाइए और वचन 12 आयत को देखना है। वहां पर प्रभु एक पहली बात लिख रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है। तो परमेश्वर का वचन जीवित है, तो जो जीवित है वही तो काम करेगा। जैसे आप जीवित हैं तो खाना खा सकते हैं, आप जीवित हैं अपना काम कर सकते हैं, आप जीवित हैं तो अपना हर कामों को अंजाम दे सकते हैं। उसी रीत से परमेश्वर का वचन अर्थात परमेश्वर जीवित है और वो क्या है? प्रबल भी है। आपके बीमारी के ऊपर, आपके मुकदमे के ऊपर, आपके समस्या के ऊपर सही नियमों में हर एक स्थानों पर परमेश्वर का वचन प्रबल है। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वो जीव को, आत्मा को, गांठ गांठ, गूदे गूदे को अलग करके वो आर पार करता है, वार पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है।
तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि मैं जिस वचन को पढ़ता हूं वो जीवित है। तो शैतान को जवाब देने के लिए आउट ऑफ कंट्रोल होकर के हमें जवाब देंगे तो हम में कुछ भी काम नहीं करेगा। हम वचन के अधीन आएंगे, उस जीवित परमेश्वर के अधीन आएंगे, उस परमेश्वर के महान प्लानिंग के अधीन आएंगे, खुदावन के अधीन आएंगे। उस वचन से बाहर नहीं, वचन के कंट्रोल में रहकर, वचन के अंडर में रहकर, वचन के अंदर रहकर हमें जवाब देना है। और इस रीत से जब आप जवाब देना शुरू करेंगे तो याद रखो शैतान धराशायी होगा, उसकी युक्तियां फेल हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा वचन जीवित है और प्रबल है। प्रबलता दिखाई देने लगती है भाई बहन। इसलिए आज आपको प्रेयर करने की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सामने जाने की जरूरत है। बाइबल कहता है इतिहास में कि दाऊद परमेश्वर के सामने जाकर बैठा और इसलिए परमेश्वर ने उसके कद को बढ़ा दिया। बोला तेरा कद बड़ा है, तू बहुमूल्य व्यक्ति है, तू महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो किसके सामने बैठ रहा है? परमेश्वर के सामने। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने जीवनों को तैयार करते और उसके भय में आप आगे बढ़ते, वो आपके जीवन का उपाय करता है, वो आपके जिंदगी को बेहतर करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके वचन में जीवन है, उसका वचन ही जीवन है। सारी चीजें उसमें मिली हुई हैं। छुटकारा वचन में है, समृद्धि वचन में है, सफलता वचन में है, सब कुछ वचन में है। और यहां पर जब प्रभु प्रचार कर रहे हैं तो दुष्ट आत्मा चिल्लाया क्यों? आखिर क्योंकि जब वचन बोला जाता है तो वो जगहों को सही करता है। जब वचन का प्रचार किया जाता है तो परिस्थितियों को वो सही करता है, शैतान के हर एक नियमों को तोड़ डालता है, दुष्ट की योजनाओं को तोड़ डालता है, अंधकार की शक्तियों को तोड़ डालता है, दुष्ट की हर प्लानिंग को खत्म करता है और हमारे लिए एक जीवन को पैदा करता है, हमारे लिए एक अच्छे रिजल्ट को पैदा करता है, हमारे लिए एक सही और कुशलता के मार्ग को हमारे लिए खोल देता है। हालेलुया। तो आज आपको भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के साथ जीने का हमें आदती होना चाहिए। आज वो सुसमाचार जो विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ्य है, उसे हमें पकड़ लेना चाहिए। उस पवित्र आत्मा के साथ हमें संगति करना चाहिए जिसकी उपस्थिति से हम आशीषित होते हैं, जिसकी उपस्थिति से हमारे जीवन में कल्याण आता है। यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 8 में जाते हैं तो वहां पर कुछ इस रीति से वचन लिखा है, हम उसे पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। रात होती है, प्रभु प्रार्थना करना है, परिवार के साथ बैठ जाना है, चाहे एक लोग हो या दो लोग, प्रभु के सम्मुख बैठ करके परमेश्वर को धन्यवाद देना है। लिखा है इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है उसके अनुसार तू चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। तो ये परमेश्वर का वचन है, कहते ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में, सब लोग कहिए इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन होती है, रात होता है, सुबह होता है, दोपहर होता है, हमें जब समय मिलता है परमेश्वर को टाइम फिक्स करना है। परमेश्वर का टाइम फिक्स है, सुबह की प्रार्थना आपको करना है, शाम की प्रेयर आपको करना है, सर्विस पे जाने से पहले प्रार्थना करना है, व्यवसाय में जाने से पहले प्रार्थना करना है, खेतों में काम करने जाने से पहले प्रेयर करना है, स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, कहीं भी जा रहे हैं हमें प्रेयर करके जाना, प्रार्थना करना। सुबह की प्रार्थना हमें करना है, वहाँ वापस आने के बाद शाम को परिवार के साथ मिलकर धन्यवाद देना है, क्योंकि फिर से परमेश्वर को ताज़ा करना है, फिर से उसके अभिषेक को भरपूरी महसूस करना है। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है, क्या लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। जो कुछ उसमें लिखा है
यदि उसके अनुसार आप करने की चौकसी करेंगे। कोई गाली दे रहा है तो मैं गाली नहीं दे सकता। कोई हमें झूठा फंसा रहा है तो हम उसे झूठा नहीं फंसा सकते। कोई हमें दुखी कर रहा है तो हम उसे दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा काम नहीं, मेरा परमेश्वर न्याय करेगा। वो है तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से, वचन पे जीने से, वचन पर चलने से, वचन पर बने रहने से, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आमीन बोलो तेजी के साथ। बोलिए हमारे सब काम सफल होंगे, सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अपने गांव में पहले आप पैसा उधार लेते थे, अब पैसा आप उधार आप दे सकते हैं। अब आप मांगने वाले नहीं, अब आप देने वाले हो गए। अब आपका व्यवसाय बढ़ रहा है, अब आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका व्यवसाय उन्नति पे जा रहा है, अब आपका बेटा नौकरी में जा रहा है, अब आपके परिवार के लोग आशीष पा रहे हैं। ये कारण यही है, तू प्रभावशाली होगा, क्योंकि आपने चित्त किस पर लगाया? वचन के ऊपर चित्त लगाया, परमेश्वर के आयत के ऊपर चित्त लगाया, और रात दिन मतलब उसी पे, खुदावन के वचन से ना आप दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, चाहे रात होता है या दिन, आप उस पर बने रहते हैं। आप उसके वचनों के अनुसार जीने लगते हैं, चाहे रात हो या दिन। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। जैसे कि अभी आप एक साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे, आप एक साथ समय व्यतीत नहीं कर पा रहे चर्च में, लेकिन प्रभु आपको जो वक्त दिया, जो टाइम दिया, वो ये दिया है। हमें समय व्यतीत करना है परमेश्वर के साथ। इस समय को हमें कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। जो टाइम परमेश्वर हमें दिया, इस वचन को पूरा करो जो आपके सामने लिखा गया है। इसी में दिन और रात 24 घंटे होते हैं। हमें परमेश्वर को टाइम को फिक्स करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। उसका वचन कहता है कि ऐसा काम करने से तेरे काम सफल होंगे, वचन के अनुसार जीने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। इसलिए अपना चित्त, अपना मन उसके वचन पे लगाना है। सुबह उठकर हमें प्रार्थनाओं में जाना है, पवित्रताई के साथ जीवन जीना है, अपने सारे कामों की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करना है, कलीसिया के साथ ईमानदारी से जीना है, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से रहना है, सच्चाई के साथ जीना है। हमें दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, उसका वचन जीवित है। आप उस पर विश्वास करेंगे तो फल के साथ आएंगे। उस पर विश्वास के साथ चलेंगे, उसके वचन पर दिन और रात मनन करेंगे। आप खाली नहीं होंगे, आप गरीब नहीं होंगे, आप टूटेंगे नहीं, आप ऊंचे उठेंगे। हालेलुया। यह है परमेश्वर का ताकत, यह है गुड न्यूज। हालेलुया। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। उसका जो वचन है वो सामर्थी है, वो हमारे जीवनों को बहुमूल्य करने के लिए तैयार किया है। वो हमारी आंखें खोलता है, हमें संपन्न करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, बीमारों को चंगा करता है, कठिनाइयों से बाहर निकालता है, जोखिमों से पार कराता है। कब? हम जब अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर के मर्जी से जीते, जब उसके वचन पर दिन और रात ध्यान देते हैं, उसकी अगुवाई में जीना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए बड़ी बरकत और बड़ी आशीष हमारे लिए तैयार होती है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।